तो बकाइन गांव हमारे गुरुदेव का बड़ा प्रिय गांव, तो इस नाते मुझे भी बहुत प्रिय है। हमारे गुरुदेव को जो चीज़ प्रिय है वो हमें क्यों नहीं होगी प्रिय, अति प्रिय है। और हमारे हरिदास जी ये तो सन 82 से बचपन से ही महाराज की सेवा में, सीतानगर वाले महाराज जी की सेवा में गढ़ा कोटा स्थान बचपन से ही वहाँ आपका रहना हुआ। सन 84 से हमारा भी जाना हुआ गढ़ा कोटा टेढ़िया हनुमान जी के मानव सम्मेलन। भार्गव जी पहली बार विधायक बने थे उस समय। मैं श्वेत वस्त्र में रहता था, केवल ब्रह्मचारी के नाम से लोग जानते थे मुझे। वो भी बुंदेलखंड से कोच जालौन ब्रह्मचारी। सफ़ेद वस्त्र पहनता था, एक धवल वस्त्र था और खूब कथाएं होती थी। सन 84 के मानव सम्मेलन में मैं टेढ़िया हनुमान जी आया, फिर उसके बाद 87 में आया, फिर 91 में आया, फिर 94 में आया, लगातार कई बार में आया। टेढ़िया हनुमान जी रात को 2-2 बजे रात तक मैंने कथा कही। सबसे लास्ट में मेरा ही प्रवचन होता था। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र, हमारे गुरुदेव भी सन 80 से इस क्षेत्र से जुड़े थे। जब चुल्ला में पहला मानव सम्मेलन हुआ था, 80-81 की बात है, ग्राम चुल्ला में आप लोग सभी गए थे उस समय। तो महाराज जी का भी सन 80 से 81 से इस क्षेत्र में आना जाना शुरू हुआ। हमारा सन 84 से आना जाना शुरू हुआ। तो ये प्रिय क्षेत्र है। परिवर्तन होता है, कालांतर में परिवर्तन होता है, ये युग है, युग परिवर्तन होता है, भावनाएं बदलती हैं, पीढ़ी में अंतर आता है, भावों में अंतर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं मिट्टी तो वही रहती है। मिट्टी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मिट्टी पर रहने वाले लोगों में परिवर्तन हो जाता है। तो जो यहाँ की मिट्टी है कहीं ना कहीं भक्ति से ओतप्रोत है, और वो भक्ति की ऊर्जा समय समय पर अपना प्रभाव दिखाती है कि कुंती जैसी साध्वी जो है यहाँ यज्ञ करा देती हैं, और हरिदास जी महाराज जैसे संत हनुमान मंदिर का विकास करा देते हैं, विस्तार करा देते हैं। हनुमान जी पर बहुत विकास हुआ है, मैंने पहले भी देखा था, आज भी देख रहा हूँ, बहुत विस्तार हुआ है। और मुझे जहाँ तक मेरा आत्मचिंतन है कि ये स्थान इतना बड़ा विस्तार पकड़ता जाएगा कि जैसे जैन धर्मावलंबी महात्माओं ने जहां भी मठ बना दिया है, अपने मंदिर बनाए हैं, वहां विस्तार बहुत किया है। और जैन परंपरा में लोग वहां पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित होकर के समर्पित भाव से सेवाएं देते हैं। एक समय वो आएगा कि हिंदू समाज का सबसे बड़ा तीर्थ जो है बकाइन हनुमान जी महाराज का होगा, बहुत विशाल स्वरूप होगा। थोड़ा समय का इंतजार करना, क्योंकि आभा है, हनुमान जी का प्रत्यक्ष स्वरूप है, चमत्कार है, और वो मिट्टी में ऊर्जा है, भक्ति की ऊर्जा है। इसलिए समय समय पर वहां पर दिव्यता भव्यता का दिग्दर्शन होगा। और कुंती जी बहुत ही अल्प अवस्था में साधना के क्रम से जुड़ गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जन्मभूमि पर रह कर के और अपने माता पिता के संरक्षण में रह कर के, ग्रामवासियों के संरक्षण में रह कर के कोई साधना करे, साध्वी, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसकी साधना अंतरंगता से जुड़ी हुई है, वो सफलता की हुई है। दूर जाकर के महिलाएं साधनाएं करती हैं तो कहीं ना कहीं चर्चा में तमाम प्रकार की टिप्पणियां होने लगती हैं, लेकिन अपनी जन्मभूमि पर अपने माता पिता के संरक्षण में कोई बालिका रह करके अगर साधना करती है तो कहीं ना कहीं वो श्रद्धा की पात्रा है। और निश्चित रूप से उसके प्रति सभी को अपना श्रद्धा भाव रखते हुए जो भी समय समय पर बड़े आयोजन हो उनमें सहभागिता और सहयोग देना ही चाहिए, तन से मन से धन से। ये यज्ञ भी
आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस के कारण विलंब हुआ। मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही आ गया था, ब्रह्म वेला में प्रवेश किया मैंने, तो मेरे आने में कोई विलंब नहीं हुआ। यहाँ भी जब व्यवस्थाएं अनुकूल हो गई तभी मुझे सूचना प्राप्त हुई तो मैं आ गया। मेरे द्वारा कोई विलंब नहीं हुआ। प्रथम दिवस के कारण विलंब हुआ, लेकिन सुखद अनुभव हो रहा है। इतनी भीषण गर्मी में ऐसा लगता था कि ये गर्मी बर्दाश्त से बाहर। हनुमान जी की कृपा कि ठीक 2-3 बजे के बाद से मौसम ऐसा बदलता गया कि मुझे देखिए शाल लाना पड़ा, गर्म शाल। कहीं ऐसा ठंडी का वो ना आ जाए, एक आध हनुमान जी का चमत्कार शीतलता का कहीं दिक्कत हो जाए, तो इंतजाम करके चलो। नहीं तो इस मौसम में ये इसकी क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा लग रहा था कहीं बारिश हुई है और तेज बारिश हुई है, उसी का ये शीतलता का प्रभाव दिखाई दे रहा है। इस यज्ञ में आचार्य जी के साथ जो भी वैदिक सहयोगी विद्वानगण आए हैं, वो सभी यज्ञाचार्य जी के सहित उनके वैदिक विद्वान सभी हृदय से साधुवाद के पात्र हैं। वो अपनी निष्ठा से, अपनी योग्यता से देवों को प्रसन्न करेंगे और विधि विधान के साथ वो यज्ञ का पूर्ण रूपेण निर्वहन करेंगे। और उनके द्वारा जो यज्ञ होते हैं वो नियम पूर्वक होते हैं और वो यज्ञ सफल होते हैं। इसलिए संपूर्ण वैदिक मंडल को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद है।